शांति के सागर, गीता ज्ञान दाता, परम प्रिय परमपिता परमात्मा की अति प्रिय संतानों, मंच पर आसीन सभी संतगण तथा सम्मानीय वक्तागण और सभा में उपस्थित सभी भाई बहनें, आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। संतों के वचन हम सब ने सुने। गीता की गहराई क्या है वो भी अनुभव की। भगवान ने जो हमें राजयोग सिखाया है वो आज विश्व प्रसिद्ध बन गया है। पर योग केवल कुछ आसनों का ही नाम नहीं है। भारत का प्राचीन योग तो स्वयं भगवान ने सिखाया है और वो गीता में वर्णन है। कौन सा है वो योग जो स्वयं भगवान ने सिखाया है, जिसमें भगवान ने खुद कहा कि मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो वो योग जो भगवान ने हमें सिखाया और हमें राजाओं का राजा बनाया, पर किसका राजा? पहले अपनी इंद्रियों का राजा, फिर मन का राजा, फिर सबके दिलों का राजा और फिर सारे विश्व का भी राजा। यही है राजयोग की कमाल। और इसी राजयोग के द्वारा भगवान ने भारत विशेष और विश्व आम को स्वर्ग बनाया था। यही भारत भूमि जिनको भगवान ने स्वर्ग भूमि बनाई, जहाँ दूध घी की नदियाँ बहती थी, शेर गाय एक घाट पर पानी पीते थे, इतना सुंदर चरित्र था। पर आज जैसे हमारे संतों ने वर्णन किया आज की परिस्थितियों का, वो सब क्यों बन गया? क्यों ऐसी स्थिति आ गई? क्योंकि हम खुद को भूल गए हैं। हम खुद को भी भूल गए हैं, अपने पिता परमात्मा को भी भूल गए हैं, अपना जीवन का लक्ष्य ही भूल गए हैं, हम कहाँ से आए हैं वो भी भूल गए हैं। कहते तो हैं कि हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है, पर आए कहाँ से हैं और कहाँ जाना है ये भी भूल गए हैं। तो परमात्मा ही आकर के हम आत्माओं को हमारी भी समझ देते हैं, अपनी भी पहचान देते हैं और यही लक्ष्य देते हैं कि अब मुझे याद करो तो मैं तुम्हारे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, ये भगवान के महावाक्य हैं। तो कौन है वो जिनकी याद से हमारे सर्व पाप नाश होते हैं? वही निराकार ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा, जो हम सर्व आत्माओं के परम पिता हैं। और कैसे वो इस समय विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं और उसके लिए परमात्मा ने कैसे माताओं बहनों को आगे किया है और हमें जो राजयोग सिखा रहे हैं
उसमें लक्ष्य यही दे रहे हैं कि नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। नर नारी जो श्री नारायण श्री लक्ष्मी थे, आज साधारण रूप तो क्या, हम कहेंगे वो मानवता ही खत्म हो गई है। वो आसुरी स्थिति जो आ गई है, इसका मूल कारण ये है कि हम भगवान को भूल गए हैं। भक्ति भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन वो सत्य परमात्मा है कौन? अब उसने अपनी पहचान हमें दी है पिता श्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा, और हम उनकी मुख संतान बने हैं। ब्रह्मा की मुख संतान सच्चे ब्राह्मण, जो आदि रचना भगवान की इस समय अब हम सब हैं, जिसके द्वारा फिर से नई सृष्टि की रचना परमात्मा कर रहे हैं। और उस नई सृष्टि में चलने के लिए परमात्मा हमें यह राजयोग सिखा रहे हैं। तो क्या है वो राजयोग? बहुत सरल शब्दों में परमात्मा ने सिखाया है कि अपने आप को आत्मा समझो। आत्मा की बहुत सुंदर व्याख्या हमारे स्वामी जी ने दी, जो अजर अमर अविनाशी है। और वो आत्मा मैं हूँ, मैं हूँ वो जिसने ये देह धारण की है, लेकिन इस देह से मैं न्यारी हूँ। और जब हम ये निश्चय करते हैं कि मैं वो आत्मा इस देह से न्यारी हूँ और मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, जो हम आत्माओं के पिता हैं। एक शरीर का पिता है। कई कहते आपने यहाँ दादा लेखराज का फोटो रखा है, आप इनको भगवान कहते हो। हम इनको भगवान नहीं कहते। पिता श्री ब्रह्मा बाबा ये नाम स्वयं शिव परमात्मा ने उनको दिया। न हम इनको भगवान कहते हैं, न हम इनको गुरु कहते हैं, लेकिन हम इनको अलौकिक पिता कहते हैं। वो हम सबका अलौकिक पिता है। तो आत्माओं का पिता पारलौकिक पिता, और हम ब्रह्मा कुमार कुमारी जो कहलाते हमारा अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा, जो वास्तव में आप सभी का भी पिता है, क्योंकि ब्रह्मा आदि पिता है, प्रजापिता है। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची गई और अब फिर से वो नई रचना परमात्मा स्वयं रच रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। और उसके लिए ये राजयोग सिखाया है, जिस राजयोग के द्वारा हमें वो शक्ति प्राप्त होती है जो इन विकारों को हम सहज जीत सकते हैं। नहीं तो आज की दुनिया में जो वातावरण है, मनुष्य समझते हैं इन विकारों को जीतना तो असंभव है। हम कहते हैं संभव, असंभव तो है ही नहीं, संभव तो है, पर संभव से भी ज़्यादा इतना सहज है। क्यों इतना सहज है? क्योंकि हमारी दृष्टि ही बदल गई, वो दैहिक दृष्टि खत्म हो गई। हम आत्मा है तो आप सभी भी आत्मा हो, हम सब आत्माएं हैं तो एक पिता परमात्मा की संतान है। और जो भारत की संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, हम उसका पूर्ण रूप से पालन करते हैं। एक पिता परमात्मा के हम सब बच्चे। इसलिए जब हम उस अनुभूति में आते हैं तो हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति और स्थिति सब बदल जाती है। और उसी के आधार से हम एक विश्व परिवार मानते हैं, जिसमें ये सब धर्म भेद, भाषा भेद, रंग भेद, जाति भेद, ये सब भेद समाप्त हो जाते हैं।
और परमात्मा एक जिसको हम याद करते हैं। तो कैसे याद करते हैं? जिसको ही हम राजयोग कहते हैं। योग अर्थात संबंध, जोड़, मिलन। और ये योग जो आत्मा का परमात्मा के साथ है, ये सर्वोच्च मिलन है, ये सर्वोच्च योग है, इसलिए राजयोग है। जो स्वयं भगवान ने सिखाया कि अपना मन मेरे में लगाओ, मन मना भव। तो कैसे हम अपना मन उनमें लगाएं, उसके लिए परमात्मा ने विधि बताई है कि मेरे साथ सर्व संबंध जोड़ो। देह से देह के सर्व धर्मों को, संबंधों को भूलो, मेरे साथ सर्व संबंध जोड़ो। तो जब हम ये निश्चय करते हैं कि मेरे सब संबंध एक परमात्मा के साथ हैं, वही मेरे माता पिता, बंधु, सखा, स्वामी, साजन, सद्गुरु, सब वो एक ही है, तो हमारी बुद्धि सहज लग जाती है। तो संबंध के साथ साथ फिर उतना ही स्नेह, उतना ही प्रेम, क्योंकि जहाँ संबंध होता है वहीं मन लगता है, जहाँ प्रेम होता है वहीं मन लगता है। और उनसे ही सर्व प्राप्ति, तो उनसे ही सर्व प्राप्ति, इतनी सर्वोच्च प्राप्ति हम आत्माओं को मिलती है। तो इस कलयुगी दुनिया की जो अल्पकाल की प्राप्तियां हैं वो तो क्षण भंगुर है, वो तो विनाशी है। परमात्मा हमें अविनाशी प्राप्ति कराते हैं, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ये अनादि गुण जो आत्मा के वो याद दिलाते हैं। इतने खजाने हमें देते हैं ज्ञान, गुण, शक्तियों के, जो उस अल्पकाल के जो भौतिक सुख है, इंद्रियों के सुख, वो तो भूल ही जाते हैं। तो ऐसा अनुभव हमें राजयोग से मिलता है। तो चलिए कुछ क्षणों के लिए हम उसका अभ्यास करेंगे। अपने मन को कैसे न्यारा बनाएंगे? जिस प्रकार एक कछुआ अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, समेट लेता है, कितना एकाग्र हो जाता है, उसी प्रकार मैं आत्मा इस देह से न्यारी बनकर मन और बुद्धि को परमात्मा में लगाऊं। मैं आत्मा जो भ्रकुटी के मध्य में विराजमान हूँ, वो मेरा अकाल तख्त है। इस अकाल तख्त भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। तो चलिए हम एक यात्रा पर चलते हैं, और ये यात्रा है वापिस आत्माओं का लोक, परम धाम में जाने का। ऐसी यात्रा हमें करनी है। अपने आप से पूछें, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? क्या मैं ये देह हूँ? अंतर आत्मा ही उत्तर देगी, मैं तो एक आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ। प्रकाश पुंज हूँ। चमकता हुआ एक सितारा हूँ। अजर अमर अविनाशी हूँ। ये शरीर तो मेरा एक चोला है।
एक वस्त्र है। मुझ आत्मा ने अनेक देह रूपी वस्त्र धारण किए हैं। अब इस देह रूपी वस्त्र से भी न्यारा बनना है। मैं आत्मा तो इस सृष्टि रंगमंच पर एक अभिनेता के रूप में आई और भिन्न भिन्न देह रूपी वस्त्र धारण किए। अब मुझे वापस जाना है। इस सृष्टि पर मेहमान बनकर आई। अब वापस अपने घर जाना है। पांच तत्वों से पार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इस आवाज की दुनिया से बहुत दूर एक शांति की दुनिया, परम धाम, शांति धाम, मुझ आत्मा का असली घर है। मन और बुद्धि से एक सेकंड में देह से न्यारा बन उस धाम में पहुंच सकते हैं जहां सुनहरा लाल प्रकाश है, असीम शांति शांति है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मेरा धाम भी शांति का धाम है। जहां मैं आत्मा अपने शांति के सागर शिव पिता के सम्मुख हूं। जो रूप में ज्योति बिंदु है और गुणों में सिंधु के समान अनंत है, बेअंत है। शांति का परम स्रोत है। प्रेम का सागर है। सर्वशक्तिमान है। और मैं आत्मा उनकी संतान शांत स्वरूप हूं। चले जाइए उस शांति की गहराई में, एकदम शांत, मन एकदम शांत हो जाए और उस शांति में आत्मा स्वयं को शक्तिशाली अनुभव करे। शांति की शक्ति। मुझ आत्मा में महसूस हो। मैं वो शांत स्वरूप आत्मा
उनके गुणों को हम अपने अंदर धारण करें, उनके समान बन जाएं। जितने समीप उतने ही समान। ये ऐसी स्थिति है जिसमें आत्मा शुद्ध बन जाती है, पावन बन जाती है। और फिर वो सब शक्तियां स्वयं में भरकर फिर वापस लौटे अपनी देह में। भ्रकुटी सिंहासन पर फिर से विराजमान हो जाएं और सच्चे कर्म योगी के भांति इंद्रियों द्वारा कर्म भी करें, लेकिन कर्म करते हुए भी न्यारे और प्यारे रहें। राजा बनकर इंद्रियों का कर्म करें। ओम शांति शांति।